हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये एनसीईआरटी क्लास 10th बहुपद का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 को आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न px को qx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। सबसे पहले आपको विभाजन एल्गोरिदम जो होता है वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए हम आपको एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए कोई एक संख्या ले लीजिए 7, ठीक है। 7 को एक संख्या ले लीजिए, इसमें हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 2 जा 6, अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो 3 बचेगा, तो 3 2 जा 6 और जीफल जो बचेगा वो हमारा 1 बचेगा। तो देखिए जिससे हम लोग भाग देते हैं इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको कहा जाता है भाजक। क्या कहा जाता है? भाजक कहा जाता है। भाग देते हैं उसको कहा जाता है भाज्य, ठीक है। जिसमें देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। जितना मर्तब में देते हैं उसको कहा जाता है भागफल, भागफल। और जो बच गया उसको कहते हैं शेषफल, ठीक है, शेषफल। तो ये जिससे देते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिसमें देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। जितना मर्तब में देते हैं, जितना मर्तब में भाग देते हैं उसको कहते हैं भागफल, और जो बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि भाग एल्गोरिदम का एक फॉर्मूला होता है। भाग एल्गोरिदम का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। प्लस शेषफल या प्लस शेष जो होता है ये एक एल्गोरिदम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको याद रखना है। जैसे भाज्य को आपको याद रखना है, भाज्य को हम लोग px से डिनोट करते हैं। तो px इज इक्वल टू, और भाजक को gx से, ठीक है। भाजक को gx से, भागफल को qx से, और जो होता है उसको हम लोग rx से डिनोट करते हैं। तो इसलिए px इज इक्वल टू होता है gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है जो एक्सरसाइज के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना है तो चेक करके देख सकते हैं। ये दोनों तरफ LHS RHS इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए हमारा भाज्य, इसमें देख लीजिए भाज्य हमारा कितना है, 7 है। तो आप यहाँ भाज्य बराबर 7 रख लीजिए। भाज्य हमारा 7 है तब भाज्य बराबर 7 बराबर भाजक आपका कितना है, तब भाजक आपका 2 है। भागफल कितना है, तो 3 है। अशेष कितना है, तो 1 है। 3 दूना 6 और 1 7, तब भाई हो जाएगा 7 बराबर 7 के। तो ये LHS RHS इक्वल होगा। तो इसी तरह से आपको भाग एल्गोरिदम जो होता है इसको चेक करना भी आसान हो जाता है। इससे हम आसानी से चेक कर लेते हैं कि हमारा भाग सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि आपको देखिए gx यानी भाजक से आपको भाज्य में डिवाइड करना है। यानी हमको डिवाइड जो करना है x² माइनस के 2 से डिवाइड जो करना है वो किससे करना है, x² माइनस 2 से किसमें करना है, तो x³ माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस के 3 में हमको डिवाइड करना है। चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले इसमें भी थोड़ा बता दें आपको कि जैसे पहला इसमें जो होता है, देखिए इसमें 7 में 2 से डिवाइड किए थे तो 6 हो गया था, बच गया रिमाइंडर 1। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें पहला जो पद होता है वो हमेशा पहला टर्म्स होता है उसको काटना ही पड़ता है, हमेशा कटना ही चाहिए। तो हम अगर x² में x³ से देते हैं तो देखिए यहाँ पर q है, यहाँ पर पावर में 3 है, यहाँ पर पावर में 2 है। तो भाग में क्या होता है कि पावर घटा लेते हैं। तो पावर में 3 है, 2 है, तो 3 में से 2 गया तो भाई 1। यानी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो x³ आ जाएगा। तो हम x से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में x करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके देखिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर के सामने नहीं लिखेंगे, जहाँ है वो उसी के सामने लिखेंगे। तो माइनस प्लस या माइनस हो जाएगा, 2 में x से करिएगा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको काटिएगा,
काटते समय हमेशा याद रखिएगा कि जो नीचे वाला जो टर्म्स होते हैं उसके जो चिन्ह जो होते हैं वो हमेशा सिंबल बदल जाते हैं। माइनस है तो अब हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाता है। ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये हो गया, कट गया। हमारा बचा हुआ संख्या उतार लेंगे तो माइनस के 3x², और ये हो जाएगा प्लस प्लस, तो प्लस 5 और 2, 5 ऊपर है 2 नीचे है, तो 5 2 7x, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 3। चलिए हम इसको आगे डिवाइड करते हैं। चूँकि हमें माइनस में लाना है इसलिए हम लोग माइनस लगा देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 लगा देंगे। देख लीजिए यहाँ x², यहाँ भी x² है, तो 3 से -3 से अगर हम देंगे x² में तो ये हो जाएगा माइनस के 3x²। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6, तो हम ये अचर है तो इसलिए हम इस अचर के सामने इसको लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6। चलिए हम इसको काट लेंगे, नीचे का चिन्ह बदलेंगे। माइनस है तो ये प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। चलिए कट गया, ख़त्म हो गया। अब ये बचेगा प्लस के 7x, और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस के 9। ठीक है, तो ये हमारा शेषफल आ गया। तो हमारा QX जो हो गया, पूछ रहा है कि भागफल बताइए, तो QX जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस के 3, और RX जो हो जाएगा, RX मतलब शेषफल जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 7x माइनस के 9। ठीक है, चलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर में हमको क्या करना है, तो हमें x², देखिए सबसे पहले इसे मानक रूप में लिख लीजिएगा, तो माइनस के x और प्लस के 1 से डिवाइड करना है x के पावर 4 माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 में। ठीक है, चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। हम आपको तो बताएं फर्स्ट नंबर में भी कि ये जो पहला पद होता है वो काटना पड़ेगा। तो यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ x² है, तो घटा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, अब x² में x² से करिएगा तो ये हो जाएगा x के पावर 4 माइनस प्लस माइनस, x में करिएगा x² से तो x3, और यहाँ पर प्लस 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 1 में x² से तो x²। चलिए हम इसको जल्दी से घटा लेते हैं। अब ये हो जाएगा, नीचे का चिन्ह जो होता है, नीचे का जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये संख्या कट गया। अब यहाँ x³ है, ऊपर x³ नहीं है तो इसको अलग उतार लीजिए, x³ प्लस के x³, और यहाँ पर माइनस में 3x² माइनस के x², तो ये हो जाएगा माइनस के 4x²। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस के 4x और प्लस के 5, जो बचा हुआ है उसको सबको एक साथ उतार लीजिए। चलिए अब हम आगे देखेंगे है प्लस के x³, तो सबसे पहले प्लस लाना है इसलिए प्लस, यहाँ x³ लाना है या x² है, तो आपको बताए घात इसमें से घटा दीजिए, तो 3 में से 2 घटा लीजिएगा तो x मरतब में आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये कटेगा, तो आप x² में x से करिएगा तो हो जाएगा प्लस के x³, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस x में करिएगा तो x², और ये प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा x। चलिए इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस के 4x² में से x² चला जाएगा तो बचेगा माइनस के 3x²। ठीक है, यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में, तो 4x प्लस में से एगो x घट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 3x, और ये प्लस के 5 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर आगे काट लेते हैं। हमें माइनस में लाना है इसलिए -3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर 3 और x² दोनों जगह है, तो इसलिए हम माइनस के 3 मरतब में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3x² आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x में 3 से करिएगा तो 3x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से करिएगा 3। ठीक है, चलिए हम इसको काट लेंगे, ये चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलिए ये ख़त्म हो गया, ऊपर भी 3x प्लस के, इधर नीचे माइनस के, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। 5 और 3 8 प्लस के 8 जो होगा हमारा शेषफल बच जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था भागफल, तो यानी QX पूछ रहा था, तो QX जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको x² प्लस के x माइनस के 3, और हमारा रिमाइंडर यानी RX जो हो जाएगा, RX बराबर यानी शेषफल बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस के 8। ठीक है, हमसे ये दोनों पूछ रहा था, हम ये निकाल लिए। चलिए तो आप इसको निकाल लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। थर्ड नंबर हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर में कह रहा है कि x के पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6 में डिवाइड करना है आपको
ये देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर को आगे लिख लीजिएगा, तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 से डिवाइड करना है इसमें, और भागफल आपको अशेषफल बताना है। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। चूँकि हमें प्लस में लाना है, इधर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए हम माइनस में से देंगे सबसे पहले। और यहाँ पर है देखिए 4, यहाँ पर है 2, तो आपको बताएं कि पावर जब भी होगा भाग में घटा दीजिएगा, तो 4 में से आप 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक्स के पावर 4 जो होगा ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, और एक्स में एक्स स्क्वायर से करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 में एक्स स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर उतर जाएगा। चलिए हम इसको घटा लेते हैं, नीचे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये ख़त्म, ये बचेगा। चूँकि एक्स स्क्वायर अलग है, ये इसमें कोई नहीं है तो अकेला है, तो इसलिए इसको अलग उतार लीजिएगा, प्लस के 2x स्क्वायर, और बचेगा माइनस के 5x ऊपर वाला, उसको भी एक साथ उतार लीजिएगा, तो माइनस के 5x और प्लस के 6। चूँकि अब देखिए हमें प्लस में लाना है, सबसे पहले प्लस में लाना है, और यहाँ माइनस है, तो भाई माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस लिख देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो आप 2 लिख दीजिएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में सेम। अब हम -2 से माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर में 2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 दूना 4, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं, घटाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, और ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस। चलिए ये ख़त्म हो गया, ये बच, ये हो जाएगा 6 और 4 10, प्लस के 10 जो हो जाएगा उतरेगा। अब चूँकि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता है, तो हमारा बस इतने पर हम इसको छोड़ देंगे। और हमारा भागफल पूछ रहा था, तो यानी QX जो होगा ये हो जाएगा आपको माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2, और हमसे पूछ रहा था शेषफल, तो RX बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको माइनस के 5x प्लस के 10, ठीक है। तो ये हमारा भागफल निकल गया और ये शेषफल निकल गया। चलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए इसका सबसे अच्छा एक तरीका क्या कीजिए, आप अगर गुणनखंड है तो वो आप चेक करने के लिए सबसे पहले ये जो यानी पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिएगा, और भाग देने पर शेषफल 0 के बराबर आ जाएगा तो वो उसका एक गुणनखंड होगा। अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो उसका एक गुणनखंड नहीं होगा। गाइड करना जो है वो है टी स्क्वायर माइनस के 3 से डिवाइड करना है 2t के पावर 4 प्लस के 3t³ माइनस 2t स्क्वायर, और उसके बाद माइनस के 9t, और उसके बाद है माइनस के 12, ठीक है। चलिए इसमें हमको डिवाइड करना है टी स्क्वायर माइनस 3 से। चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें डिवाइड में आपको पता है कि हमको पहला टर्म्स काटना पड़ता है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले 2 लगा देना है। और घात जो होता है पावर भाग में होता है, घटता है, तो यहाँ 4 में से यहाँ 2 चला जाएगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो 2t स्क्वायर में अगर आप टी स्क्वायर से दीजिएगा तो हो जाएगा 2t के पावर 4, ठीक है। चलिए, और इसके बाद यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा, ये देखिए टी स्क्वायर के सामने लिखेंगे चूँकि इसका स्क्वायर 2t हो जाएगा, तो टी स्क्वायर के तो माइनस प्लस हो जाएगा आपको माइनस 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा नीचे का जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये आपस में ख़त्म हो जाएगा प्लस माइनस, जो बच गया उसको उतार लेंगे तो प्लस के 3t³ और ये हो जाएगा प्लस के 6t स्क्वायर है, यहाँ माइनस के है तो प्लस में से आप इसको घटा दीजिएगा तो हो जाएगा प्लस के 4t स्क्वायर, और जो बचा हुआ उसको उतार लीजिएगा तो प्लस के 9t और माइनस के 12, ठीक है। अब इसको आगे डिवाइड करते हैं, तो हमें प्लस में लाना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे प्लस लिख देंगे, और उसके बाद हमको 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो q है, यहाँ पर 3 स्क्वायर, 3 में से आप 2 को घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा 1t, तो आप 3t से t स्क्वायर में करिएगा तो ये हो जाएगा 3t³, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो हो जाएगा 3t³, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 3t में 3 से करिएगा तो 9t हो जाता है, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 9, और ये हो जाएगा t,
ठीक है। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस माइन, ये है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा खत्म हो जाएगा, और ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, तो ये भी खत्म हो जाएगा। चलिए आगे जो है इसको उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस के 4t² और यहाँ पर माइनस के 12। चलिए हम इसको लाना है प्लस के, चूँकि यहाँ प्लस है तो सबसे पहले प्लस लिख देंगे, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है तो आप 4 डाल दीजिए, और यहाँ पर t² है, यहाँ भी t², कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से 4 से t² में करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, 4 में t से करिएगा तो 4 में t² से करिएगा तो 4t² हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, 3 में 4 से करिएगा 12, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शेषफल 0। तो हम कह सकते हैं सीधे, हमसे पूछ रहा था कि भाई, आपसे पूछ रहा था कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का भाग देने पर प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम लिख सकते हैं हाँ, लिख दीजिएगा इसका आंसर हाँ, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं होता, लेकिन ये चूँकि 0 के शेषफल 0 के बराबर शेषफल 0 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। या अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर में आपको कह रहा है x² प्लस के 3x प्लस के 1 से डिवाइड करना है 3x के पावर 4 प्लस के 5x³ माइनस के 7x² के 2x प्लस के 2 से। चलिए डिवाइड करना है, में डिवाइड करना है। चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम आपको फिर से वही बताएं कि पहला टर्म्स इसको काटना हर हालत में आई। चलिए तो इसको हमको काट लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें प्लस लाना है तो इसलिए प्लस तो होगा ही, 3 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो आप यहाँ पर 3 लिख लीजिए, और इसमें पावर x के पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 4 में से 2 घटा लीजिएगा तो हो जाएगा x², ठीक है। तो आप 3x² में x² से करिएगा तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4, ठीक है। चलिए x में 3x से करिएगा तो हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा प्लस के 9, और यहाँ पर हो जाएगा x³, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लस हो जाएगा, और 1 से करिएगा 3x² में तो 3x² हो जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, नीचे का चिन्ह जो हो जाएगा बदल जाएगा, प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 9 में से 5 चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 4x³, और यहाँ पर है माइनस, और ये भी माइनस में, तो हो जाएगा माइनस के 10x², और ये जो बचा उतार लेंगे तो प्लस के 2x और प्लस के 2। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं आगे। चूँकि हमें माइनस में लाना है तो -4 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 4, और यहाँ पर हमें x³ है, यहाँ x², तो 3 में से आप 2 को घटा लीजिएगा तब बच जाएगा x। तब माइनस के 4x से दीजिएगा x² में तो हो जाएगा माइनस के 4x³। देखिए इसमें पहला टर्म्स को हर हालत में काटना है, दूसरा तीसरा कटे उससे कोई मतलब नहीं, पहला कटना चाहिए। तो उसके बाद है प्लस माइनस माइनस, 4 में आप 3 से करिएगा तो 4 दूना 4 दिए 12, और x में x से करिएगा तो x²। अब उसके बाद है प्लस माइनस माइनस, 4x में 1 से करिएगा 4x हो जाएगा। चलिए इसको भी देख ले काटेंगे, तो ये नीचे का चिन्ह जो हो जाएगा बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। अब वहाँ पर ऊपर में है 10x² माइनस में, यहाँ पर 12x, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 2x², ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपको प्लस के 6x, और ये हो जाएगा प्लस के 2। चलिए हमें प्लस में लाना है इसलिए प्लस, यहाँ पर x², यहाँ पर x² भी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई x² में करिएगा तो हो जाएगा प्लस के 2x², और ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, 3 2 जा 6x, और ये 2 से करिएगा 1 में तो 2, तो इसको चलिए इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे का चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस खत्म, सब ये आपस में खत्म हो जाएगा, और शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, चलिए हमसे पूछ रहा था क्या ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो लिख सकते हैं हाँ, हाँ प्रथम
प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या गुणनखंड है। ठीक है, हमसे पूछ रहा था इसका आंसर कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पर जब 0 के बराबर शेषफल आ जाए तो उसका गुणनखंड होगा, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो उसका गुणनखंड नहीं होता है। चलिए इसका लास्ट नंबर थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर कह रहा था x³ माइनस 3x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है। चलिए देख लेते हैं। आपको डिवाइड करना है x³ माइनस के 3x प्लस के 1 से डिवाइड करना है x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1। ठीक है, इसमें डिवाइड करना है आपको x³ माइनस 3x प्लस 1 से। चलिए हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि गुणनखंड है कि नहीं। सबसे पहले हमें x के पावर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो आप घटा लीजिए, 5 में से 3 घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। चलिए x स्क्वायर से आप x³ में दीजिएगा तो ये हो जाएगा x के पावर 5। ठीक है, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 3 में यहाँ से दे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x³ और ये हो जाएगा आपको प्लस 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 ये हो जाएगा x स्क्वायर। चलिए हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये सबका चिन्ह काट बदल देंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा और ये भी प्लस और माइनस ये भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए जो बचेगा सो उसको उतार लेंगे तो ये माइनस के x³ और ये हो जाएगा आपको जो ऊपर में जो बचा तो वो हो जाएगा x प्लस के 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें माइनस में लाना है इसलिए माइनस क्यू है तो भाई वहाँ से 1 मर्तब में इसको कर लेंगे, तो अगर 1 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के x³ और इसमें करिएगा माइनस माइनस प्लस 3x में करिएगा तो 3x और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 में 1 से तो 1। चलिए इसको बदल लेते हैं, चिन्ह बदलेंगे तो नीचे माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये ख़त्म हो जाएगा और ये ऊपर में 3x है और नीचे में आपको माइनस के 3x, ये भी ख़त्म हो जाएगा। प्लस में 1 यहाँ पर प्लस 1 हो जाते, प्लस के 2 उतर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शेषफल जो हो गया ये 0 के बराबर नहीं। अब आप इसको ये काट नहीं सकते क्योंकि ये अचर है और यहाँ पर ये नहीं कर सकता है, तो ये भाई रिमाइंडर जो हमारा इसमें जो हो जाएगा वो प्लस के 2 रह जाएगा। तो आपको कह रहा था कि गुणनखंड है कि नहीं, तो यहाँ पर शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहाँ शेषफल या शेष 0 के बराबर नहीं आता है, यानी नॉट इज इक्वल टू 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो इसका गुणनखंड होता है, चूँकि 0 के बराबर नहीं है तो इसलिए ये गुणनखंड नहीं होगा। आपसे 3 क्वेश्चन था इसमें, कह रहा था तीनों बताइए गुणनखंड प्रथम है द्वितीय का है कि नहीं, तो ये तो है, सेकेंड नंबर भी था और थर्ड नंबर जो होगा गुणनखंड नहीं होगा। चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें देखिए, इसमें अधिकतम पावर जो 4 है तो इसमें अधिकतम जो शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो भाई इसमें आपको 2 शून्यक तो दे दिया गया है, एक है √5/3, एक होता है माइनस के √5/3 है। आपको और 2 जो शून्यक होगा वो आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन्हीं 2 शून्यकों का यूज करके हम क्या करेंगे, एक गुणनखंड तैयार करेंगे, एक गुणनखंड निकालेंगे और उस गुणनखंड से इस वाले बहुपद को क्या करेंगे, भाग देंगे, इस देंगे। चलिए हम पहले आपको इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। 2 जो शून्यक है वो x का जो मान है, पहला x का जो मान आपको है वो है आपको √5/3। ठीक है, और जो दूसरा है इसमें वो है आपको x बराबर है माइनस के √5/3। ठीक है, चलिए अगर को देखिए बराबर को अगर हम इधर ले आते हैं, x बराबर √5/3 है, अगर हम इसको x बराबर के इधर ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस x माइनस √5/3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना 0। ठीक है, और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस
√5/3, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। हम दोनों को साथ में रख लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस के √5/3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको x प्लस √5/3, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे क्लास 9th में पढ़े थे कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी जो होता है वो आपको a² माइनस b² के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को क्या करेंगे, a² माइनस b² पर बैठा लेंगे। तो ये हो जाएगा आपको दोनों, इसको a² माइनस b² पर बैठा लीजिएगा तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा माइनस √5/3 के होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इसको इस पर बैठा लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर जो होगा क्या करेगा, रूट को ख़त्म करेगा और ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/3 बराबर में कितना, 0 के बराबर, ठीक है। चलिए हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करिएगा तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। इसको यहाँ पर नीचे 1 तो आप इसको करिएगा तो 3x² और ये हो जाएगा आपको माइनस के 5 बराबर में 0। ये 3 इधर डिवाइड में उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये 3 का काम खत्म। तो हमारा जो एक गुणनखंड आया वो आपको 3x² माइनस के 5 आ गया, ठीक है। ये हमारा एक गुणनखंड हो गया। किसका गुणनखंड, तो ये वाले बहुपद का एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। इस गुणनखंड से हम इस वाले बहुपद में इसको भाग देंगे। चलिए हम इसको बहुपद को लिख लेते हैं और उसके बाद आपको भाग देते हैं। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, 3x² माइनस 5 से डिवाइड करते हैं। चलिए पहले देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3 है, इधर भी 3 है, यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो आप यहाँ पर x घटा लीजिएगा पावर, तो 4 में से आप 2 घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा x²। तो आप x² से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 3x के पावर 4, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिएगा x² में, माइनस के 5x², ठीक है। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये आपस में ख़त्म हो जाएगा। जो बचेगा उसको उतारेंगे तो प्लस के 6x³ और ये हो जाएगा आपको 5 में से आप 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 3x² और ये हो जाएगा आपको माइनस के 10x और ये हो जाएगा माइनस के 5। चलिए हम इनको आगे सॉल्व कर लेंगे। चूँकि हमें प्लस में लाना है तो प्लस, और यहाँ पर आपको 3 है, यहाँ पर 6 है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर q है, x का q है, x³ है और यहाँ पर x², तो 3 में से 2 घटा लीजिएगा तो हो जाएगा x। 2x से मल्टीप्लाई करिएगा 3x² में तो आपको हो जाएगा प्लस के 6x³, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस और ये 5 2 जा 10x। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपस में ख़त्म और बचेगा जो उसको उतारिएगा तो प्लस के 3x² और ये हो जाएगा आपको यहाँ पर ये आपको हो जाएगा ये भी आपस में ख़त्म हो जाएगा, ये सॉरी ये भी तो ख़त्म हो जाएगा और ये बचेगा तो माइनस के 5 हो जाएगा। चलो चूँकि हमें प्लस में 3x² है, यहाँ पर भी प्लस में है तो यहाँ पर हम सीधा सा आपको प्लस के 1 मर्तबे में यानी 1 से अगर मल्टीप्लाई 3x² में करते हैं तो प्लस के 3x² हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 5 से 1 से करिएगा तो 5 और इसको काट लीजिएगा तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी ख़त्म हो गया यानी 0 के बराबर आ गया। यानी इसको आप डिवाइड करने पर आपका जो भागफल आया वो आपको x² प्लस के 2x प्लस 1 आ गया। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड एक प्राप्त हो गया जो x² प्लस के 2x प्लस के 1। चलिए आपको एल्गोरिदम पढ़े हैं, एल्गोरिदम के अनुसार हम इसको रख लेंगे। आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस के शेषफल, ठीक है। चलिए इसको रख लेते हैं इस पर शेषफल। तो भाज्य हमारा कितना था, तो ये हमारा था 3x के पावर 4, 3x के पावर 4। चलिए इसको लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। चलिए तो इसको हम भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल के यानी एल्गोरिदम के फॉर्मूला पर इसको रख लिए। आप भाज्य जो था वो 3x के पावर 4
प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5 जो था, और भाजक जो था आपको 3x² माइनस के 5, और गुने भागफल आपको x² प्लस 2x प्लस 1, और जो शेष फल आपको आया 0 आया। ये तो जो था हम आपको क्या चीज़ से निकाले थे, तो 2 शून्यकों का से निकाले थे। तो यानी इसका गुणनखंड जो होगा, इसका गुणनखंड करेगा तो 2 शून्यक प्राप्त होगा, जो कि हमको पहला 2 शून्यक तो पहले से हमको पता है। पहला जो है √5/3 है, दूसरा जो था माइनस के √5/3 था। अब इसके सहायता से यानी हम सॉल्व करते हैं, यानी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो बचा हुआ जो खंड के सहायता से हम और 2 शून्यक जो होगा वो हम निकाल लेते हैं। चलिए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये आपको है x² और प्लस के 2x माइनस के 1। आपको गुणनखंड करना हम आपको प्रश्नावली 2.2 में बताए थे। हम पहला का गुना तीसरा के साथ करते हैं, और उसका गुणनखंड इस तरह से करते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला, और गुना करने पर जो हम दोनों का मल्टीप्लाई होता है उसके बराबर आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड करिएगा तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा प्लस के x और प्लस के x, यानी x 2x, और x में करिएगा तो x² हो जाएगा, प्लस के 1 बराबर में किसके 0 के बराबर है। इन दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x, तब ये हो जाएगा x प्लस के 1 और ये प्लस 1 और बच गया x प्लस के 1, ठीक है, बराबर में 0। इन दोनों को अलग अलग कर लीजिएगा तो एक हो जाएगा x प्लस 1 और फिर एक हो जाएगा x प्लस 1, यानी सेम जो संख्या उतरे सेम गुणनखंड उतरेगा बराबर में 0। दोनों को अलग कर लीजिए, पहला x प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप x बराबर हो जाएगा, आपको x बराबर हो जाएगा माइनस के 1 और x बराबर जो हो जाएगा वो भी माइनस के 1 हो जाएगा। आपसे इसमें 4 शून्यक पूछ रहा था, 4 जो शून्यक हो जाएगा, आपको पहला 2 शून्यक जो तो पहले पता था, तो इससे शून्यक पूछ रहा था, तो इसमें शून्यक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, जो शून्यक हो जाएंगे वो हो जाएंगे, पहले से जो था आपको √5/3 था, दूसरा जो था आपको माइनस के √5/3 था, और जो तीसरा आपको आया वो आपको माइनस के 1 आया, और चौथा भी आपको माइनस के 1 आ गया। चलिए ये आपको माइनस के 1 आया था, और चौथा भी आपको शून्यक जो आया वो माइनस के 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये इसके 4 शून्यक होते हैं, हम आपको बताए थे, जिसके अधिकतम घात 4 है। देखिए इसमें अधिकतम घातों की जो संख्या थी वो 4 थी, इसलिए इसमें अधिकतम शून्यकों की जो संख्या आएगी वो 4 हो जाएगी। जो शून्यक कौन कौन आ जाएगा, तो √5/3, दूसरा आ जाएगा माइनस के √5/3, और तीसरा माइनस के 1 और चौथा भी माइनस के 1। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद q भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और माइनस के 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात करें। देखिए ये भी आपको एक एल्गोरिदम से ही बनाना है, कुछ नहीं आपको करना है। आपको एल्गोरिदम जो आपको बताया था, बताया गया था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल, उसी की सहायता से ये आसानी से आपको निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर में आपको कह रहा था भाई भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, आपको पहले ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। आपको शुरू में ही बताया था कि ये आपको फॉर्मूला हमेशा पूछा जाएगा इस एक्सरसाइज में। भाज्य बराबर जो होता था वो होता था भाजक गुने, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल या शेष, ठीक है। चलिए तो इसकी सहायता से हम ये निकाल लेंगे। भाज्य को हम आपको डिनोट किए थे क्या चीज़ से, px से, px बराबर भाजक को क्या चीज़ से डिनोट किए थे, तो gx से डिनोट किए थे। भागफल को इंटू भागफल जो था उसको qx से, और जो प्लस शेषफल जो था वो आपको rx से डिनोट किया गया था। तो यहाँ पर आप इसको जो दिया गया उसी के अनुसार इसको आप बैठा दीजिएगा। तो आपको पता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाज्य आपको दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस के x प्लस के 2, ठीक है, बराबर gx, तो आपको gx तो दिया गया नहीं, तो gx को रहने दीजिए ऐसे ही, इंटू भागफल आपको जो है वो दिया गया कितना, x-2, तो आप लिख लीजिएगा x माइनस के 2, ठीक है, प्लस शेषफल जो है आपको कितना है, तो माइनस के 2x प्लस के 4। चलिए ठीक है, चलिए इनको हम क्या करेंगे, ये वाला जो भागफल है इसको हम इधर ले आएंगे, बराबर के इधर ई साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 2, और ये माइनस में है तो इधर आके आपको ये प्लस के हो जाएगा 2x, और ये के 4 है, इधर आके माइनस के 4 हो जाएगा बराबर में, तो gx
इंटू आपको x माइनस 2। चलिए इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पर 2x x तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 4 में से 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2 बराबर आपको बचेगा gx इंटू एक्स माइनस 2। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले तो gx बराबर अगर आप लिखेगा तो इधर गुना में इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा तो gx इज इक्वल टू अब हो जाएगा gx बराबर हो जाएगा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 2 और डिवाइड में आप क्या हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, चलिए आप इसको फैक्टराइजेशन भी करके फैक्टर भी करके आपको इसको निकाल लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर करके डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आप फैक्टर भी करके इसको निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको डिवाइड करके आपको निकाल लेते हैं। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 2 में आपको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। चलिए देखिए यहाँ पर q है, यहाँ पर इसके पावर में अधिकतम 1 है तो 3 में से आप 1 घटा लीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर से x में करिएगा तो ये हो जाएगा x³ माइनस प्लस माइनस 2 में x स्क्वायर से करिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। ऊपर में माइनस में है, नीचे में प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस के 3x और ये माइनस के 2। चलिए हमें माइनस में लाना है इसलिए माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर अधिकतम पावर 2 है और यहाँ पर 1 है तो 2 में से आप 1 घटा लीजिएगा तो x मर्तब में आप मल्टीप्लाई करिएगा x में तो ये हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 में x से करिएगा 2x। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस तो हो जाए प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा ख़त्म। ये 3x में से 2x चला जाएगा तो x और ये हो जाएगा माइनस के 2। आप देखिए यहाँ दोनों तरफ एक जैसा है तो आप इसको प्लस के 1 मर्तबे में कर लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस के 2। चलिए चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये आपस में करके कितना हो जाएगा 0 के बराबर। हमसे पूछ रहा था gx का वैल्यू तो gx का बराबर हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था कि gx का वैल्यू कितना होगा तो x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1। चलिए आपको निकालने के लिए जो पूछ रहा था वो हम निकाल लेते हैं, निकाल लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है बहुपद px gx और qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो। यानी आपको घात px बराबर आपको घात qx के बराबर, यानी आपको एक ऐसा भाज्य लेना है जिसको आपको किसी से भागफल यानी भाग दीजिएगा। एक ऐसा भाज्य लेना है जिसको किसी भी भाजक से आप भाग दीजिएगा तो उसका भागफल जो होगा वो उसका घात और भाज्य का घात दोनों इक्वल आना चाहिए। वही आपको कह रहा है px। px का मतलब आपको क्या होता है आपको बताया गया है भी, px का मतलब होता है भाज्य, तो ये भाज्य और ये qx का मतलब क्या होता है तो भागफल। यानी ये दोनों का जो घात होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखिए qx और इसमें rx, तो आपको हम इसका एक क्वेश्चन बता देते हैं, सेकेंड और थर्ड आपको खुद से कर लेना है। ठीक है, px को आप कुछ मान लीजिएगा, px बराबर मान लेना है कुछ भी, आपको कोई भी कुछ एग्जाम्पल लेना है, लेकिन इस तरह से एग्जाम्पल लेना है कि भाज्य और भागफल का घात जो होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। तो ठीक है, तो हम ले लेते हैं, माना कि px जो है वो हम ले लेते हैं कोई एक बहुपद, मान लीजिए ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 6x और प्लस के 8। ठीक है, ये एक हमारा भाज्य हो गया। और आपको भाजक ऐसा लेना है जिससे आप इसको डिवाइड करिएगा तो वो हम आपको इसको भाजक को ले लेते हैं। मान लीजिए भाजक हमसे कह रहा है तो हम भाजक को ले लेते हैं, वो 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम भाग दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 8, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ चिन्ह बदलिएगा तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, जो बचेगा उसको उतार लीजिएगा तो 6x अब प्लस के 8। चलिए अभी हमें लाना है प्लस में तो इसलिए प्लस, यहाँ 6 है और यहाँ पर 2 है तो आप इसमें कितना से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा। यहाँ x है तो यहाँ x डाल दीजिएगा तो 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा x में मल्टीप्लाई 2 से तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा प्लस के
6x, इसका चिन्ह बदल लीजिए, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस खत्म, प्लस के 8 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 8 आ जाएगा, तब प्लस के 4 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब 4 2 जा कितना 8, तो ये हो जाएगा 8। ये माइनस में चिन्ह ऊपर प्लस नीचे माइनस ऊपर खत्म हो जाएगा, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर आपको कह रहा था कि देखिए घात px और घात qx का जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका जो अधिकतम घात जो है px का जो अधिकतम घात है, px का अधिकतम घात है वो आपको 2 है, और जो आपको qx का घात है यानी qx का घात यानी भागफल का घात जो है यानी qx का जो घात है वो भी आपको 2 के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि px इज इक्वल टू आपको है qx के, किसके अनुसार, घात के अनुसार से। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम को क्या करता है, संतुष्ट करता है। चलिए इसी तरह से आपको कोई भी एग्जाम्पल आपको ले सकते हैं, जो ऐसा लेना है जो ये संतुष्ट हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सेकेंड और थर्ड खुद आपको कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।